ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिलाए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। हिला ब्रह्म मुहूर्त में जगना, तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पीजिए, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए जरूरी, और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगी का आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाए। विद्यार्थ पान, विशेष खट्टी चीज, कोई नशे वाली चीज या बहुत अधिक मीठा या बादी चीजें ये ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देती हैं। सावधानी, कब्ज न बनने पावे, कब्ज बने तो मृदु उपचार से उसको हटावे। कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जैसे अग्नि के ऊपर चला जाए तो कैसे चला जाएगा, एकदम पैर ऐसे ये अवस्था किशोर अवस्था है। ब्रह्मचर्य पूर्ण उछलता हुआ तेज, कैसा भी कोई हो, किशोर अवस्था बड़ी सुंदर अवस्था होती है, प्रकाश आता है। मन हमसे गलती करवा देता है तो क्या काउगाल में मारो, तो त्वगेंद्री पिट रही, उससे क्या होना है। इसको कैसे मारा जाए, इसको ऐसे मारा जाता है, ऐसे जैसे बुला जाऊं, भैया आज हमारा पेट भर रहे, वो कहेगा नहीं, कहो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो जो मन को पीड़ा हो रही है, अब वो पिटाई हो रही है। साधक मन को बहुत दुलार करता, पीट नहीं पाता। ये इसको पीटना सीखो, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये कहता है आज ये देख ले, हाँ बढ़िया है, चलो चतुरासी जी शुरू करते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं चतुरासी जी शुरू कर, उसको मारना है तो उसके विपरीत चलना पड़ेगा। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती है, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य होगा, वही प्यारे निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं, उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। तो उसमें परमाणु है ना, वही जीवाणु है ना, जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं, तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा है, अंतःकरण मलिन हो रहा है, गलत संस्कार पुष्ट हो रहे हैं और पाप का ढेर जमा हो रहा है। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। भोजन के पहले अच्छे से हाथ धो, मुंह में कुल्ला करो, और लघु शंका लगी हो तो लघु शंका जाओ। भोजन के पहले पवित्र हो। भोजन पाते समय नाम चलना चाहिए या पद चलना चाहिए, या अच्छे कोई संत महापुरुषों के जो चरित्र हैं उनका चिंतन करना चाहिए। खड़े भोजन नहीं पाना चाहिए, लेटे भोजन नहीं पाना चाहिए, चलते हुए नहीं पाना चाहिए। ब्रह्मचारी को बाल भोग नहीं करना चाहिए। बाल भोग पच नहीं पाया, राज भोग डाल लिया, वो पच नहीं पाया, तो आप बीमार हो जाओगे, कब्ज हो जाएगी, गैस बनेगी, आपका भजन में मन नहीं लगेगा, तो फिर वही प्रमाद की स्थिति आएगी। स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में, तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है, रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। ठाकुर हरिदास जी का जवान शरीर है, 3 लाख नाम रोज जप करते थे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे 3 लाख नाम जप करते थे। तो एक धनी मानी पुरुष वहां से निकला, ठाकुर हरिदास जी का चेहरा चमक रहा था भजन के प्रताप से। कहा तुम इसको भ्रष्ट कर सकती हो, वैश्या संग में थी। तो उसने कहा इसको तो देर नहीं लगेगी। उनका तुम भ्रष्ट करो, जितना तुम रुपया कहोगे उतना देंगी। वो श्रृंगार करके उनके पास एकांत कुटिया जंगल में बैठ गए। अब उनसे बात करना चाहती वो बार बार कहते हरे कृष्ण 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 हरे। एक दिन पूरा निकल गया, दूसरे दिन फिर श्रृंगार करके आई, वो भी दिन निकल गया। तीसरे दिन फिर 3 लाख नाम जप करना। वो यही कहते जब हमारा नाम जब पूरा हो जाएगा तब आपसे बात करेंगे। अब 3 लाख नाम जप करना और जोर जोर से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। 3 दिन नाम कीर्तन सुनने के बाद उसको लगा मैं कितनी नीच हूँ, ऐसे पवित्र आत्मा के प्रति ऐसी गंदी दृष्टि रखती हूँ। चरणों में लौट गए। जब लौट गए तब उन्होंने बंद किया। हाँ, तो उनका प्रभु मैं बहुत पापिनी हूँ, मैं वैश्या हूँ, मैं बहुत नीच हूँ। तो बोले कोई नहीं बात नहीं, भगवान कृष्ण सबका कल्याण कर देते हैं। हमारा कल्याण कैसे होगा? आई थी भ्रष्ट करने, बोले हमारा कल्याण कैसे होगा? बोले कृष्ण कृष्ण जपो, हरे कृष्ण जपो। वो वहीं कुटिया में बैठ करके भगवान नाम करने लगी। उस कुटिया को भी छोड़ दिया उन्होंने और कुछ नहीं बोला। हर समय जब आप बैठे तो मेरुदंड सीधा, इसका ध्यान रखें, आगे नासाग्र दृष्टि रखें और सावधानी से शयन करें। शयन करते समय बड़ा खतरा है। शयन के समय हमारी इंद्रियां और मन बहुत चंचल होता है। उस समय अगर ब्रह्मचारी भगवत चिंतन करते हुए, उसको नींद से मतलब नहीं है, तन्मयता धारण करते हुए नींद में चला गया तो बच जाएगा। अगर कहीं उस समय वो छूट दे दी, पास में मोबाइल है, तो कभी ब्रह्मचर्य नहीं। मस्तिष्क में बिजली की तरह इसका प्रभाव पड़ता है ब्रह्मचर्य नाश का। वो एकदम क्षीण करता चला जाता है। याददाश्त नष्ट हो जाना, शरीर में एक अजीब सी पीड़ा होना, सुबुद्धि का पूर्ण रूप से ह्रास हो जाना, प्रतिभा न रह जाना, तेज न रह जाना, उत्साह न रह जाना और पागल सा व्यवहार होना। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति लड़खड़ा जाती है। अभी ब्रह्मचर्य रह करके आप देखो, ये तो प्राकृतिक नेत्र है, आपके दिव्य नेत्र खुल जाएंगे। जैसे दाल में उफान आती है, तो जो संतानोत्पत्ति कारक ब्रह्मचर्य वीर्य है वो स्वयं से नहीं निकलता। या तो स्त्री सहवास स्वप्न में देखे और फिर निकले तो वो दोष माना जाता है। यदि स्वाभाविक आप जगे हो, आपको ऐसा दिखाई दिया, तो वो दोष नहीं माना जाता, वो आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट ही माना जाएगा। और अगर हमारा चिंतन गलत हो गया और फिर वीर्यपात हुआ तो दोष माना जाता है। उस दोष के प्रायश्चित के लिए गंगा आदि पवित्र नदियों में खड़े होकर के स्नान करके उसी में खड़े होकर थोड़ा जप करे, उससे उसकी दोष निवृत्ति हो जाती है। दोस्तों, आज समाज में 2 तरह के पुरुष हैं। पहले वो जिनकी ऊर्जा, जिनका वीर्य निरंतर नीचे की ओर बह रहा है। ऐसे व्यक्ति की चेतना इतनी गिर जाती है कि उसे नारी में केवल मांस और भोग दिखाई देता है। वह स्त्री को केवल अपनी वासना शांत करने का एक साधन मात्र समझता है। शास्त्रों में इसे पशु वृत्ति कहा गया है। जब आप किसी को भोग की नजर से देखते हैं तो आपकी ऊर्जा आपकी आंखों के रास्ते बहकर नष्ट हो जाती है। यह क्षणिक सुख आपको भीतर से खोखला और कमजोर बना देता है। लेकिन दूसरी ओर वो पुरुष हैं जो ऊर्ध्वरेता हैं, जिन्होंने अपने वीर्य को तप से जलाकर ओजस बना लिया है। जब एक सच्चा ब्रह्मचारी किसी नारी को देखता है तो उसे वहाँ शरीर नहीं बल्कि साक्षात शक्ति का रूप दिखाई देता है। उसके लिए हर स्त्री, चाहे वह किसी भी रूप में हो, आदरणीय है, पूजनीय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, मातृवत परदारेषु, अर्थात पराई स्त्री को माता के समान देखना। जब आप वासना से देखते हैं तो वीर्य का क्षय होता है, लेकिन जब आप पवित्रता और शक्ति के भाव से देखते हैं तो वही वीर्य आपके मस्तिष्क में चढ़कर आपको तेजस्वी बनाता है। हनुमान जी महाराज रावण से बोले कि तेरे पास सब कुछ है, जिनके द्वारा तुझे सब कुछ मिला है उन्हीं की पत्नी का अपहरण करके तू सुख चाहता है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु मिल जाएं तो भी तुझे भगवान राम से द्रोह करने के कारण तेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बंदर उसकी खोपड़ी पे पैर मारते हैं। ये हाल देखकर मंदोदरी कहती है, जिस समय तू चलता था मैंने देखा है, दिशाओं के दिग्गज कांपते थे। आज वही रावण तेरी खोपड़ियों को बंदर लात मार रहे हैं। ये हालत भगवान से विमुख होने के कारण हुई। कह रहा कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मतलब अंदर से ही आपसे बात हो जाए। हाँ, राधा नाम जप करो। हमारा नंबर है राधा, हमारा फोन नंबर है राधा। राधा नाम जप करो, हमसे बात कर लो। राधा नाम जप करो, इसी से आपको मानसिकता में संबंध हो जाएगा। मानसिक जब हमसे संबंध हो जाएगा
तो आपको उत्तर मिलने लगेगा। आज तुम कमा रहे हो, 4 के काम आ रहे हो, और कल जब पड़े रहोगे तो वही 4 तुम्हारी तरफ देखेंगे, नहीं तुम्हारी गली में नहीं आएंगे कि कहीं बुला न ले, वो कहीं वो बुला न ले। बड़ा स्वार्थी संसार है, इसलिए भजन करो, पाप कर्म को छोड़ दो, मनमानी मत करो कि हम राक्षस ही हैं, नहीं तो वो दंड भोगने को मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं रहे हो। अनेक योनियों में अनेक प्रकार से दंड भोगना पड़ता है, कोई मनुष्य योनि थोड़ी है। 83,99,999 योनियां और हैं जिनमें हमें दंड भोगना पड़ता है। बोले भगवान कितने में मिलते हैं, तो संख्या में सुन लो, 8 करोड़ में साक्षात सामने सिया राम राधे श्याम शिव पार्वती जो चाहोगे वो खड़े हो जाएंगे। 8 करोड़ नाम जप करो और वो वाणी का सत्य वक्ता हो जाता, जो बोलेगा वही होगा। 8 करोड़ नाम जप करने वाला साधक जो बोलेगा, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, मंगल हो जाओ, तुम्हें भगवान का साक्षात हो जाए। ऐसे साक्षात्कार होता है। जो मेरा नाम जप करता है, मेरी शरण में है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरा व्रत है। बस तुझे एक बात समझनी है, चाहे आकाश टूटकर गिर जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, समस्त ब्रह्मांडों को जल डुबो दे, पर तू डरना नहीं। मेरा नाम जप करना, फिर देखना, तू देखेगा कि मैं तुझे अपनी छाती से लगाए हुए हूँ, पक्का। किसी जीव की हत्या से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। वो जगत जननी है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है, विश्व का भरण पोषण करने वाली कि देवी खून पीती। देवी खून पीती उनका जो जगत में हाहाकार मचा करके सीधे सरल लोगों की हत्या करते हैं, उनका खून पीती। अपने ही पुत्र को इसलिए मार रही कि तू लाखों के नाश करता, इसलिए तेरा नाश करूंगी। तो यद्यपि माँ जगत जननी ये छोटे छोटे बकरे पशुओं की हत्या से माँ प्रसन्न होने वाली नहीं। ये दुष्ट लोग हैं, ये मूर्ख लोग हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। अपनी दुष्टता को काबू में करो। महाराज जी, जो चीज पसंद हो और वो भाग्य में ना हो तो वो कैसे मिलेगी? भाग्य का परिवर्तन कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, वो चीज मिल जाएगी। अभी आप व्रत उपवास करते हुए नाम जप करें और जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो और क्या रह गया? संसार के छोटे मोटे पद वस्तु की तो बात जाने दो। हम मनुष्य शरीर में आए हुए हैं तो हम पशुओं की तरह केवल प्रारब्ध भोगने नहीं आए, हम अपने नए भाग्य का निर्माण करने आए। और नए भाग्य का निर्माण तपस्या और भजन से होता है। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर। मन की सहज वृत्ति उस ओर आकर्षित हो। रोकना चाहिए ना, मन तो बहुत बदमाश है, तो कुछ भी कह देगा, हम इसकी हर बात थोड़ी मानेंगे, इसे रोकना चाहिए। और इधर लगता नहीं है, लगेगा कैसे नहीं, जबरदस्ती लगाना चाहिए। हमारा मन है, हमारे अधीन होना चाहिए, हम मन के अधीन नहीं होना। हम कह रहे हैं ये घड़ी है, हमारा हाथ कह रहा छुओ, अब हम कह रहे नहीं छुएंगे, अब बार बार कहेगा छुओ नहीं छुएंगे, छुओ नहीं छुएंगे, क्या कर लेगा हम? घड़ी हमारे पास थोड़ी आ जाएगी। तो दिमाग में गंदगी आ रही। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी जहाँ हमें फंसना, हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो।
हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर स्वभाव है कि एक संत ने प्रेत सिद्ध किया। प्रेत प्रकट हुआ और कहा कि हमें काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। तो जहां काम बताते चट कर देता हो, अब काम बताओ, नहीं उठा के पटक देंगे। वो परेशान हुए, बोले 2 मिनट तुम इस काम को बराबर करते रहो, मैं आ रहा हूँ। गुरु जी के पास गए, बोले तो आफत हो गया। वो कह रहा काम बताओ, नहीं तो उठा के पटक देंगे। तो काम बताओ, पटकने का नंबर कैसे आएगा? एक खंबा गाड़ दो, उसे कहो चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो बताएंगे इसी में चढ़ो उतरो। तो जानते हो प्रेत कौन है? मन। अगर इसको काम में नहीं लगाया तो उठा के पटक देगा किसी विषय में ले जाके। क्या करो? नाम का खंबा गाड़ दो, राधा राधा राधा, चढ़ो उतरो, जब कोई काम होगा तो बताएंगे राधा राधा राधा, सिद्ध हो जाए। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ की बागडोर पकड़ ली ना, वैसे जीवन की बागडोर माँ पकड़ लेंगी और आपको पार कर लेंगी। बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्रा हि देवता, सर्वाद्या सर्ववन्द्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्परतरा पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, मुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं। मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना, अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते। किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। बहुत पवित्र है तो आप कुर्सी पे जो भी आसन, उसका हाथ में लेने का नहीं। परस्पर विरोधी भाव वाले शरीरों का स्पर्श बिल्कुल निषेध है, किसी भी कारण से न किया जाए। मान लीजिएगा ये बहुत मतलब आवश्यक है। यदि आप इसमें चूक कर गए तो धीरे धीरे आप फिसल के वहीं खड़े हो जाएंगे जहां से चढ़ना मुश्किल है। किसी भी साधिका को, किसी भी साधक को परस्पर लेन देन हाथ में नहीं करना चाहिए। मानो हमारी बात, आपको माला देनी, चौकी पे विराजमान करो, हम उठा लेंगे। हमें कोई सामग्री, ये सामान रखिए, आप उठा लीजिएगा। कभी भी कोई भी परस्पर मुस्कुराहट, बातचीत, ऐसे कोई इशारे यदि दिखाई दे तो आप बचो और उसको बचो। तब जीवन को एकदम नष्ट कर देना ये बहुत है, कैसे बताएं। अब आप बच्चे भी नहीं हो कि मतलब तुम्हें समझाया जा सके, खुद समझ सकते हो। अगर खुद छोड़ना चाहो तो अभी कुछ चांस है, पूरे चांस तो नहीं, क्योंकि अगर आप 4 बार का अभ्यास बना लिए हैं तो आप सोते समय भी देख लेना। सोते अगर आप जागृत में बंद करोगे तो सोते समय होने लगेगा। अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध नहीं है, फिर भी आपसे हो जाएगा। अभ्यास जैसे सोते समय भी राधा 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 निकलता है भजन से, ऐसे गलत अभ्यास भी आपको सोते समय नष्ट कर देगा। और ये ऐसा है भैया कि इसकी कोई दवा नहीं, आप ही दवा इसकी हो। आप इसे सुधार सकते हो। आप धीरे 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 नियम लो कि ये काम तुम करेंगे ही नहीं, और स्वयं से जो हो होने दो चुपचाप। कुछ लंबा समय तक धैर्यपूर्वक रहो, खान पान संभालो, दंड बैठक मारो, दौड़ लगाओ 2-4-10 किलोमीटर, शरीर को मतलब थकाओ, और वो गंदे काम मत करो, शांति से रहो। कोई नशा। क्या विद्या पढ़ा? क्या विद्या का ये स्वरूप है दूसरे का शोषण करना? क्या विद्या का यही स्वरूप है कि शराब पीना, ड्रग्स का ये नशा करना? ये क्या विद्या सिखाती है? वो कहा जाता है आज तो आधुनिक विद्या बढ़ रही,
मुझे लगता है संयम में रहना ही विद्या का वास्तविक स्वरूप है। अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, अपने को संयम में रखना, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, शास्त्र का, भगवान का भय रखना हृदय में। ऐसा नहीं, आप तभी निर्भय हो पाओगे यदि शास्त्र का भय नहीं, भगवान का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, तो फिर आप वहां पहुंच जाओगे जहां भय ही भय। अभी उसका ब्रह्मचर्य किसी काम लायक नहीं हुआ और वो उतर गया व्यभिचार में, क्या होगा उसका जीवन? क्या होगा जीवन? चाहे वो स्त्री स्वरूप में, चाहे पुरुष स्वरूप में हो, क्या बिना संयम के, ये पशुता के व्यवहार से किसी की न लौकिक उन्नति होती है, न परमार्थिक उन्नति होती है। पर कौन सुनेगा? यही कहा जाएगा पुराने जमाने के शास्त्रों को केवल वर्णन कर रहे हैं, ये क्या जाने आधुनिक जमाने को। तो आधुनिक जमाने की दशा क्या, और यहाँ खोल करके देखो, कोई बात नहीं, दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं, इस बात को हम मानते हैं। स्त्री शरीरधारी पुरुष शरीर को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। पुरुष शरीरधारी स्त्री को मित्र बना सकता है, कोई दोष नहीं। लेकिन मित्र का क्या कर्तव्य होता है? कुपंथ निवारी सुपंथ चलावा, कुमार्ग से हटा करके सुपंथ में चलाना, उसकी समस्याओं को दूर करके उसको आनंद में से युक्त करना, उसको सहयोग करना, ना कि शोषण करना। खान पान गलत हो रहा है, ये जो दर्शन गलत हो रहा है, तो इस जमाने में ब्रह्मचर्य ये केवल शब्द ही लिखा मिलेगा, जीवन में नहीं मिलेगा। नए नए बच्चे व्यसन कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, गंदे आचरण कर रहे हैं, क्या होगा? कैसे आगे कोई समझेगा शास्त्र क्या है, धर्म क्या है, बल क्या है? आज नवयुवक 16 से 28 के बीच में कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसमें आध्यात्मिक थोड़ा भी बल हो, काम क्रोध आदि सहने की सामर्थ्य हो। अपने बूढ़े माता पिता को थप्पड़ मार रहे हैं, बूढ़े माता पिता को गाली दे रहे हैं, बूढ़े माता पिता जिन्होंने खवा पिला के इतना बड़ा, उन्हें अनाथालय भिजवाया जा रहा है, उनको छोड़ दिया जा रहा है। आप विदेश घूम रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था घर में नहीं। क्या है ये? आज आधुनिक विद्या का ये प्रभाव है। विद्या विनयम ददाति, जो अपने वयोवृद्धों की सेवा नहीं कर सकता, वो क्या विद्या पढ़ा? का कारण यही है। इसीलिए इनकी ना तो वार्ता करनी है, तो बोधयंता परस्परम, भगवान कहते हैं परस्पर मेरी वार्ता करो, तुम्हारी वाणी पवित्र हो जाएगी। अगर आपको भोग चाहिए तो जो भोग प्रभु को समर्पित किए जाते हैं, प्रसाद बनाकर उनका सेवन करो। धर्म युक्त, धर्म की सीमा के अंतर्गत हो, तो वो किसी से कहने की जरूरत नहीं है, भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान से हम सत्य वस्तु मांगे कि भोग मांगे। एक जैसे गरीब आदमी है, वो किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए और उससे कहा जाए तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो, कहेगा 1 साल का भैंस गाय का चारा दे दो, 1 साल की रोटी की व्यवस्था कर दो। पर ये नहीं समझ रहा कि चक्रवर्ती सम्राट अगर वो ये बोल दे कि आपको जो भावे सो दे दो, तो इतना दे देगा कि तुम जीवन भर खा नहीं पाओ।